वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज होने जा रहा है आज से T20 सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आज पहला मैच 14 नवंबर को यानी कि आज से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत माया नाज विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान करने जा रहे हैं, जबकि मेजबान टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियावी टीम जोश इंग्लिश लीड करेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन दिनों दौरा ऑस्ट्रेलिया पर है, जहां वो मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचेस भी खेल चुकी है और जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज को 2-1 से शिकस्त भी दी थी। और आज जो है वो T20 सीरीज का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। इस तमाम तर मैच के ऊपर भी बात करेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी को भी टच करेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपको नजर आ रहे हैं जनाब शोएब जट साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। शोएब साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा सफ़र रहा अभी तक वो बड़ा बेहतरीन रहा। रिजवान रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। आज T20 मैच है, ब्रिस्बेन में बारिश भी है, लेकिन क्या समझते हैं ये सीरीज कैसी रहेगी पाकिस्तान के लिए? हसनैन, जैसे कि बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाया। बात यह है, आपने खुद शुरू ही में कह दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टच करेंगे। फिलहाल तो इस मैच को खाली टच करें, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो जमीन पे टच करती रहेगी, तो शायद मैच जो है वो इतना ना हो, मैच रेन इंटरप्टेड होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज पाकिस्तान ने अच्छा वहां परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान ने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, तो T20 में भी लग रहा है कि ये मोमेंटम आगे लेके जाएंगे। फिर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आप जाके पढ़ेंगे तो वहां पे यंगस्टर्स ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा कम नजर आ रहा है। ऑल्दो के पाकिस्तान में भी कोई बहुत ज्यादा मामला नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो T20 क्रिकेट खेली हुई है। तो अगर हम देखते हैं सीरीज को, तो उनकी टीम यंग है, पाकिस्तान की टीम तजर्बाकार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का स्क्वाड देखें तो उसमें हमें मिडिल ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। जो मिडिल ऑर्डर में मौजूद है वो भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, तो मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा? उनकी टीम में जाकर हम देखें तो वहां पे तजर्बे की कमी है। बाकी तो उनके पास जो है वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं लिए, इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा लिए हैं। तो एनीवेज आज का मैच तो बारिश का जो है इसमें किरकिरा कर देगी, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वो यकीनी तौर पे इस टाइम जोरों शोर से जारी है, और उसमें जो माहौल है वो शायद पाक इंडिया मैच में भी वो माहौल नहीं होता जिस चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल हुआ है। बदियुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बदी साहब बताएगा, जैसे कि अभी शोएब ने भी बात की है, आज का मैच इससे पहले कॉन्फिडेंट तो है जो टीम है वो, जिस तरह से उन्होंने ओडीआई सीरीज जीती है, आज किस हिकमत अमली के साथ नजर आएगी टीम? देखिए, T20 में अगर आप पीछे माजी की अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है, और जिस तरीके से वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती तो खिलाड़ियों का मुराल काफी जो है वो हाई हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को मुश्किल यहाँ की है, क्योंकि तीनों जो आपके पास बॉलर है, नसीम शाह हो गए, RS रऊफ हो गए, उसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी हो गए, वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब उनको अंदाजा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन को, ऑस्ट्रेलिया पिचेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने गेंद करनी है, तो वो उसको समझ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इतना मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि यंग टीम होती है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी ना तजर्बाकार जो है वो इतना तजर्बा नहीं है। जैसे आप उस्मान खान को देख रहे हो, उमैर बिन यूसुफ है, साहबजादा फरहान है, इनको भी टीम में डाला गया है। फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग में आपके लिए अच्छा जो है वो साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग काफी तगड़ी है, और मुझे ये लग रहा है कि T20 में भी पाकिस्तान का पलड़ा जो है भारी होगा ऑस्ट्रेलिया पर, और पाकिस्तान एक डबल तारीख रकम कर लेगा, क्योंकि T20 सीरीज भी वहां को शिकस्त देगा। तो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी की है, उसके जो फैसले थे, उसकी जो बर वक्त फील्ड चेंज करना, बर वक्त बॉलर को जो है इस्तेमाल करना, बहुत जबरदस्त उसने फैसले किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है। और मुझे उम्मीद है कि आज का मैच भी जो है पाकिस्तान टीम मुझे तो फेवरेट लग रही है कि जीतेगी। ठीक हो गया बदी भाई, अब थोड़ा सा रुख करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। शोएब साहब, हमने मैच को टच कर लिया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खतूत भी लिखे हैं, ईमेल्स भी किए हैं, जवाबात भी मांगे हैं। क्या लगता है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या फिर भारत एक दफा फिर हमें जीतता हुआ नजर आएगा? वो कहाँ पाकिस्तान ने लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है? और चलें
अज्यूम कर लेता हूँ, मेरी नजर से शायद ना गुजरी हो। आप बाखबर सहाफी हैं, बदीर जमाल साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, अभी चंद दिन पहले चेयरमैन साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, तो इनके पास शायद कोई अंदर की खबर हो। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जिन्होंने लेटर लिखे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा है। आईसीसी जहां पे 1 दिसंबर से जेशा टेक ओवर कर देंगे, तो पाकिस्तान ने जो वहां पे लेटर लिखा है या फोन किया है, तो जेशा जो आईसीसी को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जेशा को लिखा। अच्छा, जेशा जो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंसर हैं, वो जेशा फिर इंडिया में बीसीसीआई में जेशा से पूछेंगे, और फिर जेशा जो बीसीसीआई वाले जेशा हैं वो जाके अपने घर पे अपने अब्बू से पूछेंगे, जो अमित शाह हैं, जो इंडिया के जो है वो वजीर हैं और जो रूलिंग पार्टी उसके अहम बंदे हैं, लीडर हैं, तो उनसे जाके पूछेंगे क्या हमने इंडिया जाना है नहीं जाना। और वो जो अमित शाह हैं, जो जेशा के अब्बू हैं, वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई वो पाकिस्तान ने उन्होंने टीम नहीं भेजनी। एक तो यहां हो गया। अब इधर आ जाए, पाकिस्तान में भी ऐसी ही कहानी है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो जाएंगे आपके वजीर दाखिला के पास, ठीक है, वहां पे जाके जो मिनिस्टर हैं उनसे जाके ये बात करेंगे और उनसे बात करके पूछेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान हमें इजाजत दे रहा है। तो फिर जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को बताएंगे कि आपने ये करना है। दोनों तरफ अजीब खिचड़ी पकी हुई है, सही है, लेकिन हकीकत जो है वो उसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रियलिस्टिक होकर अगर हम बात करें तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब एशिया कप की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल पे कर ली थी, उस दिन पाकिस्तान ने यह तय कर लिया था, इसको तस्लीम कर लिया था कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहें तो बाहर लेके चले जाएं। अब हाइब्रिड मॉडल को इनको स्मार्टली अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। 14 अरब रुपए के करीब गालिबन जो इन्होंने ही बताया हुआ है लोगों को कि 14 अरब रुपए के करीब आपने ये जो स्टेडियम्स हैं इनकी रेनोवेशन पे पैसे लगा दिए अपग्रेडेशन के नाम पे। जो 70 मिलियन इनको मिले हैं वो पाकिस्तानी 19 अरब रुपए बनते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में खर्च कर चुका है 14 अरब, और 19 अरब इनको सिर्फ मिले हैं। तो उसमें बाकी इंतजाम भी है, लॉजिस्टिक भी है, ये है वो है, बाकी मामला है। तो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली जाए। जब आप रिस्क नहीं ले सकते, और अगर हम इनकी बात मान लें जो मीडिया को ये फीड कर रहे हैं, सॉरी मेरा जवाब लंबा हो रहा है, कि इंडिया को ये फीड कर रहे हैं कि जी सॉरी मीडिया को कि इंडिया के बगैर भी हम करवाने की तजवीज दे रहे हो रहे हैं। सपोज इंडिया को जो है वो पुल आउट कर लेता है इंडिया, ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि जी हम इंडिया के बगैर जा रहे हैं, तो इंडिया जितना रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनीज का है। 100 रुपीज में से 70 रुपीज इंडियन स्पॉन्सर लेकर आते हैं। जब वो कहेंगे हमारी टीम नहीं है तो हमारा स्पॉन्सर भी नहीं आएगा। जो अपनी टीम नहीं भेज रहे तो वो अपना स्पॉन्सर पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे, ये समझने की जरूरत है। तो इस टाइम जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया गिमिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तहम्मुल से इसको हैंडल करने की जरूरत है। एक फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान को फायदा होगा, वो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करें। अगर कराची से टीम फ्लाई करती है इस्लामाबाद या लाहौर के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, कराची से दुबई जाएगी तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता उसको दुबई में खिलाएं। तो आपके ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी, पाकिस्तान, गालिबन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये तीनों टीमें इंडिया से खेलने वहां चली जाए और वापस खेल के वापस आ जाए। तो हर टीम को एक मरतबा दुबई जाना पड़ेगा। बाकी तो ये पाकिस्तान में खेल रहे होंगे, तो जितना इन्होंने लाहौर या इस्लामाबाद ट्रैवल करना उतना दुबई कर लें। तो इससे क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की 60 टीमें पाकिस्तान में रहेंगी, सिर्फ एक बार रहेगी। लेकिन अगर ये इसको स्मार्टली हैंडल नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इवेंट पाकिस्तान के बाद से चला गया तो बिग बैंग जो क्रिकेट की वापसी होनी थी ना बायलैटरल सीरीज के अलावा, फिर आप उसको सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। अच्छा शोएब, आपकी बात को बदी भाई ने बहुत ही गौर और तहम्मुल से और बर्दाश्त के साथ सुना है। अब उनसे भी उनका जवाब लेते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। बदी भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल क्या माइनस इंडिया का होगा, तस्वुर जो लिया जा रहा है, जैसे शोएब ने भी काफी इलेबोरेट करके बताया है। देखिए शोएब भाई की किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये जो है ना वो उसमें कहते हैं बोंगियां मारना, ये सारी बोंगियां मार रहे हैं। तो बोंगियां यानी चलनी। देखिए अगर इंडिया बहुत कुछ है तो हम भी कुछ हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में ही होगा और पाकिस्तान में ही हम खेलेंगे, वरना किसी जगह नहीं होगा। ये हम देखिए, एक कौम होकर, एक पाकिस्तानी होकर अगर हमें सोचेंगे तो हमें जो है इंडिया को भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का इवेंट है तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। क्या हर मतलब आप इंडिया के आगे क्यों हम क्यों अगर वो नहीं खेलना चाहता नहीं खेले, हम उसके बगैर भी खेलने को तैयार है। श्रीलंका आ जाएगा, वेस्ट इंडीज
आ जाएगा। ये कोई बात है जी कि वो नहीं खेलेगा तो हमें नुकसान होगा, वो भाई नुकसान होते रहते हैं। लेकिन आप अपनी बात पर चल जाए, बिल्कुल जो है ना अपनी बात पर अड़े रहें तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम यही कहेंगे ये कि बार-बार तज़किरा करते हैं कि 16 अरब रुपए लगा दिए, वो भाई 16 अरब रुपए लगा दिए तो वो कोई गलत तो नहीं लगाए ना, वो स्टेडियम बन रहे हैं। दुनिया भर के स्टेडियम आप देखिए किस तरीके के चमकते-दमकते उनमें कितना खूबसूरती है। तो यहाँ अगर स्टेडियम बन जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइंदा जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है वो जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। दुनिया की हर टीम यहाँ आ चुकी है, भारत को मसला है तो ना आए। असल में हम यही सोच-सोच के वो हो जाएंगे कि भारतीय टीम पर भाई अगर नुकसान भारतीय टीम का अगर 30% है तो हमारा 60 है तो 30% नुकसान भारत का भी होगा। ये बात भी आप माने। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो भी फैसला किया है उनके वो करारा जवाब देने का जबरदस्त फैसला है। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो किसी भी आईपीएल मॉडल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, भले वो आए ना आए, उनको एक बार दिखा दे। हमें तो वर्ल्ड कप में ये चीज दिखा देनी चाहिए थी, वहां उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना होगा, तो वहां वो मजबूर हो जाते। लेकिन यहाँ ये ना आए दिन दूसरी तीसरी चौथी बातें होती हैं, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है। वो जो विक्रांत गुप्ता है उसको जानता कौन है? उसको कोई जानता ही नहीं है, वो इधर से शोचा छोड़ता है, उधर से शोचा छोड़ता है, खामखा जो है अपनी वो बातें वो कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम एक है और एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान में होना चाहिए और पाकिस्तान ही इसकी मेजबानी करे। ये कोई गलत बात है। देखिए जब पाकिस्तान का मसला आ जाए तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इंडिया कौन क्या भेजता है भाई, क्या भेजता है इंडिया? अगर उस पर रेवेन्यू आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है कि आईसीसी उसी हमेशा से उसकी बात मानता है। तो इस बार आईसीसी भी बहुत फंसा हुआ है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आईसीसी को भी काफी नुकसान होगा। अच्छा, शोएब काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। शोएब साहब आपने जितने भी बाउंसर यॉर्कर किए उनके ऊपर छक्के लगाने की कोशिश की है, बदियुर जमान साहब ने कुछ छक्के उनके लगे भी हैं। अब ये बताइएगा बदी भाई की बात, जिस तरह बदी भाई बात कर रहे हैं, क्योंकि बदी भाई की एक मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पीसीबी से और चेयरमैन पीसीबी की पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने जाना होगा। ये तमाम तर चीज़ें यकीनी तौर पे ये भी कह सकते हैं कि उस मुलाकात के बाद बदी भाई को फर्म स्टैंड पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड क्या होगा। बदी भाई इतनी हिम्मत करे ना कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि चेयरमैन ने मुलाकात की है। वो तो मुलाकातें ही सारी जो है वो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और चेयरमैन से मुलाकात नहीं की, हमने कोई चेयरमैन से बात नहीं की। हम हुकूमती ज़राए की बात कर रहे हैं। अच्छा। हमने चेयरमैन से मुलाकात नहीं की और मगर मुलाकात तो होती रहती है। मुझे बोलने का मौका तो दें। ठीक है, ठीक है। हुकूमत कह रही है, जब वो कहते हैं कि हमें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो हमारी हुकूमत भी इजाजत नहीं दे रही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। की बात कर रहे हैं। बदी भाई गॉट योर पॉइंट। मामला जी, ये है जी, स्टैन, देखें बतौर पाकिस्तान मैं भी इसका जो है वो पुरजोर मुतालबा करता हूं कि इंडिया आए, पाकिस्तान में आकर खेले। पाकिस्तान में बाकी टीमें भी आ रही हैं, ये हर सूरत में होना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी ये बात इसका मैं जो है वो मुतालबा करता हूं, ठीक, और मैं भी इसी पॉइंट पे खड़ा हूं। लेकिन एज क्रिकेट जर्नलिस्ट जब मैं बात करूंगा मुझे हैपनिंग की बात करनी है, रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जिस तरीके से अभी ये बदी भाई कह रहे हैं कि हम हुकूमती ज़राए कर रहे हैं, तो यही तो चल रहा है कि एक ही शख्स जो है वो कभी आपको कहता है कि ये खबर पीसीबी ज़राए से चला दें, वही शख्स कहता है कि ये हुकूमती ज़राए से चला दें। ये पाकिस्तान के जो इस टाइम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जो हैं, चंद सबकी बात नहीं करूंगा, वो चंद बेचारे जो है ना यस्सर वाली नौकरी कर रहे हैं। तो उस यस्सर में कभी वो हुकूमती ज़राए कोट करते हैं, कभी वो पीसीबी ज़राए कोट करते हैं। होना ये है, देखिए होना ये है, बदी भाई को दवाई की जरूरत है, वो बार बार जो बात कर रहे हैं ना तो दवाई आपको जो है ना दुआओं की जरूरत है। जी बदी जमाता, मुझे दुआओं की जरूरत है और कौम को भी दुआओं की जरूरत है और पाकिस्तान को भी दुआओं की जरूरत है। हम देखिए हसनैन रियलिस्टिक होकर बात करें, अपने घर में जब फंक्शन होता है तो तमाशा लगाया नहीं जाता, तमाशे को खत्म करने की कोशिशें की जाती हैं। ये आपके घर का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आपने यहाँ जरा सी बेवकूफी की आपके हाथ से निकल जाएगा। पैसों का मसला नहीं है। पाकिस्तान को जो इमेज बन रहा था कि पाकिस्तान में टीमें आ रही हैं, अगर ये इवेंट यहां से चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे? एक ऑप्शन की ये बातें कर रहे हैं जो मीडिया को फीड कर रहे हैं ये पीसीबी वाले कि जी वोटिंग भी एक राइट है। क्या पाकिस्तान ने अपने आप को कौंसिल में मजबूत किया है कि कोई इनके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। आपके तो नेबर्स आपके साथ नहीं खड़े होते, जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, जिनके बगल बच्चे बना के जिनको आपने पाला, वो आपको वोट नहीं देते, तो बाकी ममालिक आपको क्या वोट देंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अगर इतना ही मामला है तो आगे इवेंट आ रहे हैं, वहां पे सांस ले लीजिएगा आप।
वहां पे आप सांस लीजिएगा, जब उनके घर का इवेंट होगा तब ये तमाशा कीजिएगा। ये आपके घर का इवेंट है। अगर यहां मैं बार बार कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी चली गई, फिर सारी टीमों के पास जवाब होगा पाकिस्तान ना आने का। हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करें और उसमें ये बात करें कि जी हम सारे मैच यहां खेलेंगे सिर्फ इंडिया के। देखिए 3 मैच हैं, टोटल 3 मैच हैं। अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी तो 4 मैच हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 3 मैच हैं इंडिया के पास कि एक बार पाकिस्तान जाए, वहां से खेले, वापस आ जाए दुबई से, वो जाए इनके ग्रुप में गालिबन न्यूजीलैंड है, वो जाए, वो वापस आ जाए, बांग्लादेश है शायद, बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश वापस आ जाए। तो 3 मैच है। उसके बाद जो सेमीफाइनल खेले एक टीम वो चली जाए। ये इनको बड़ी स्मार्टली करना पड़ेगा। 7 टीमें पाकिस्तान में जब खेल जाएंगी तो आने वाले दिनों में आपके पास ये बात होगा कि वो जो टीम नहीं आई थी वो अपनी हठधर्मी की वजह से आई थी, हालात का मामला नहीं था। लेकिन अगर एक टीम की हठधर्मी की वजह से ये इवेंट पाकिस्तान से छिन गया, इनकी बेवकूफियों की वजह से, फिर सारी टीमें जवाब बनाएंगी कि इंडिया की सिक्योरिटी थी, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है और आइंदा आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी। ये अभी समझ नहीं आ रहा। ये सुल्तान राय बने हुए हैं, जज्बाती बयानात दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है कि आप खड़े होंगे और आप ये ऐलान कर देंगे कि हम देखेंगे कि जो है ना वो धरना कैसे दिया जाएगा, हम देखेंगे कि मार्च कैसे, लॉन्ग मार्च कैसे होगा। ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। जब आप क्रिकेट में आके बात करते हैं तो यहाँ पे ये जेंटलमैनों का खेल है, तो इसको जेंटलमैन्स के तौर पे आपको हैंडल करना है। अगर आपने बेवकूफियां की तो आप सिर्फ मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि मुल्क का तमाशा भी बना देंगे आप। अच्छा बदी भाई, जैसे कि शोएब जट ने कहा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी चली जाती है तो फिर दूसरे बोर्ड्स को भी एतराजात होंगे कि सिर्फ एक टीम की वजह से जो है वो इवेंट शिफ्ट किया गया और डिस्टर्ब किया गया। और ये भी बड़ा एक, इसको भी एड्रेस कीजिएगा बदी भाई कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लें, जो अभी आप इतना स्ट्रांग मौकफ रख रहे हैं वो आप जब T20 वर्ल्ड कप आएगा भारत में या फिर एशिया कप आएगा उस वक्त रख लीजिएगा। भाई यही तो है ना, ये हाइब्रिड मॉडल भाई, आप ये क्या क्या है। पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल पे जाकर खेले हैं ना। हर मरतबा अगर हाइब्रिड मॉडल पे चले गए तो फिर पाकिस्तान में क्रिकेट क्या होनी। फिर ICC 1996 के बाद आपको पहला तो इवेंट मिला है, उसमें भी हम जो है आपस में वो लड़ रहे हैं कि ये बताने की जरूरत है कि जब हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप हुआ था ना, सुने मेरी बात, तहम्मुल से सुने। एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, पाकिस्तान टीम ने मान लिया, उसके बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो यही हुकूमत, इसका बस नाम चेंज था, सही है ना। यही लोग थे, यही सीटों पे बैठे हुए थे, सिर्फ नाम चेंज था और आपने अपनी टीम इंडिया भेज दी, ठीक है ना। तब वहां स्टैंड लेते ना। अब जब आपके घर में एक फंक्शन होने जा रहा है, जब घर में आप एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस तरह के तमाशे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे भी सूदबंद नहीं है। जी बदी भाई। अरे भाई, असल में ये जज्बाती आदमी है और मैं यहाँ पर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमें तो कुछ भी हो, देखिए ना, जब आपके मुल्क का मसला आता है, जब आपकी जो है वो क्रिकेट का मसला आता है, तो फिर कुछ भी करे। अगर आप हमेशा से भारत ने ये आपके साथ किया है तो आपको भी थोड़ा सा स्टांस लेना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए भाई, नुकसान होगा ना, होने दे नुकसान, क्या होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान हम क्रिकेट चली जाएगी पाकिस्तान से यार, अब क्या नुकसान की बात कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, क्रिकेट चली जाएगी। हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला है तो ये होना चाहिए आपको। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप जिस तरीके से बात करते हैं कभी पॉजिटिव बात करके भी देखा करें। आप हमेशा इसको नहीं किया करें ये है वो है ये है वो है, अपनी इधर से निकल जाते हैं उधर से निकल जाते हैं, ऐसे ना निकला करें। मैं ये कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी कुछ भी हो, पाकिस्तानी कौम बिखरी हुई है, कुछ भी है, चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी, यहाँ पर क्रिकेट होगी, यहाँ पर शायकीन आएंगे आपके मैदान। बदी जमात साहब आप दवाई टाइम पे पी लेते तो आपको मेरी बात समझ आ जाती है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के लिए आपको हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो इवेंट स्टेज पे लग जाएगा। सर बिल्कुल, आप दोनों अहबाब जो कह रहे हैं हम आपकी बात से एग्री करते हैं। बदीउज़्ज़मान साहब हमारे साथ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात, ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात थे जो कि ठंडे गर्म पाकिस्तान में भी हो गए। शोएब भाई के आने से और बदी भाई के आने से ठंडे गर्म मामलात थे। अब देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।